हेलो बच्चा पार्टी, और क्या हाल चाल। आई होप सब बढ़िया होंगे और आप सभी की स्टडी भी प्रॉपर वे में चल रही होगी। बेटा आज अपन लोग क्लास 11th के नेक्स्ट टॉपिक पर पहुंचे हैं, जिसमें आज अपन लोग बात करेंगे एसआई यूनिट्स की। ठीक है ना। बाकी आप लोगों को मैं बताऊं, सिस्टम अपने यहाँ 11th क्लास में बुक में बहुत सारे दिए, इंग्लिश सिस्टम, फ्रेंच सिस्टम, बट उन सब सिस्टम से ऊपर बढ़ के मैं आया हूँ, क्योंकि अपन लोगों को जब भी पेपर में पूछा जाता है तो वो एसआई यूनिट ही पूछी जाती है। इस वजह से एसआई यूनिट्स पर डिटेल में बात करेंगे। बाकी अगर किसी के मन में कोई आशा हो तो बुक एनसीईआरटी से रीड कर सकता है उन सिस्टम्स को, या मुझे बता देगा तो मैं वीडियो बना के डाल दूंगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है बेटा। तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स में, जिससे वो लोग भी प्रॉपर नोट्स बना सकें, क्योंकि अभी कंटिन्यू बैच चलने वाला है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा ट्रिक देता हूँ, उसके बाद आप लोगों के सामने लिखूंगा। जैसे माल तुम लगती, ठीक है, और इधर गर्मी। कोई माल लगता है उससे क्या होता है, गर्मी बढ़ जाती है। ठीक है, इधर। तो ऐसे समझिए, माल मीन्स MA, ल मीन्स L, तो मीन्स T, ल मीन्स लगती मीन्स ला, और बीच में आ गया है ये इधर मीन्स E, और गर्मी मीन्स टेम्परेचर। ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गए आपके सामने कुछ यूनिट्स। ठीक है ना। तो मैं अभी लिख दूंगा। एक यहाँ पर रह गया है अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, माल तुम, और में आ जाएगा आपका अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। ठीक है, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस और में आ जाएगा आपका। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 7 जो है आपकी वो फंडामेंटल यूनिट्स हैं। बाकी इनसे ही आपकी सारी यूनिट्स ड्राइव होती हैं। कैसे होती है मैं अभी आपको समझाऊंगा आगे, लेकिन पहले समझिए इन 5 यूनिट्स के बारे में और इनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो मा मीन्स हो गया आपका मास, L मीन्स हो गया आपका लेंथ, T मीन्स हो गया आपका टाइम, ये सब बच्चों ने पढ़ा हुआ है। L मीन्स हो जाता है आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और मीन्स होता है आपका अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे इस चैप्टर में। उसके बाद आता है आपका E मीन्स इलेक्ट्रिक करंट, इधर मीन्स इलेक्ट्रिक करंट, और गर्मी मीन्स टेम्परेचर। तो ये आपकी 7 यूनिट है फंडामेंटल। चलिए, मास को आप लोग जो रिप्रेजेंट करते हो वो रिप्रेजेंट करते हो किलोग्राम में। मास की यूनिट क्या है, किलोग्राम, एसआई सिस्टम में। लेंथ की है आपकी मीटर, ठीक है। टाइम की है आपकी बेटा सेकंड। न्यूमिनस इंटेंसिटी की आपकी कैंडेला, नेंसल मंडेला मत समझ लेना, कैंडेला। ठीक है। अमाउंट ऑफ सबस्टेंस को अपन लोग कंसीडर करेंगे मोल में। इलेक्ट्रिक करंट के आप सभी जानते हो एम्पियर। टेम्परेचर की आप लोगों ने खूब छोटे से पढ़े हुए हैं, केल्विन। ठीक है। तो ये कुछ आपकी यूनिट्स हैं। अब इन यूनिट्स के आगे कुछ प्रीफिक्सेस होंगे जो आप लोग लगाओगे। जैसे आपसे मैंने कहा कितना किलोमीटर, तो आप कहोगे सर 1 किलोमीटर। ठीक है। या मैं आपसे कहूँ बेटा 1 पिकोमीटर, तो पिको मीन्स कितनी पावर, कितना क्या, तो उस सब के लिए प्रीफिक्सेस मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ। प्रीफिक्सेस जानते हो, जैसे मीटर तो पिको हो गया, मिली किलोग्राम या मिलीग्राम तो वो आएगा अभी। ठीक है। चलिए, जैसे यहाँ पर पहले लिख लीजिए, फिर मैं कविता दे दूँगा। 15 -9 -6 -3 -2 -1 +1 +2 +3 +6 +9 +12 +15। ठीक है। देखिए पहले फेंटा, तो ये हो गया आपकी फेमटो।
ठीक है, इसका नाम क्या है, फेमटो। तो ये ट्रिक है फेंटा पीकर। पीकर मीन्स पीको। फेंटा पीकर निकली। निकली मीन्स नैनो। कौन, मैं मीन्स माइक्रो। ठीक है, फेंटा पीकर निकली मैं, उसके बाद मिली। किससे मिली भाई, तो ये हो गया आपका मिली। ठीक है, मिली सेटिंग से। सॉरी ये हिंदी में होगा, कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी में समझते रहना। मिली सेटिंग मीन्स सेंटी। कैसी सेटिंग से, देसी। तो ये हो गया आपका देसी। फिर मैंने उससे कहा दे दो, तो ये हो गया आपका डेका। क्या दे दो, हम मीन्स हेक्टो, मतलब हमको। ठीक है, को मीन्स अब आगे आपका हमको, ये को इधर कर दो, हमको। को मीन्स किलो। ठीक है, फेंटा पीकर निकली मैं, मिली सेटिंग देसी, दे दो हमको। क्या दे दो हमको, मेरा। तो यह मेरा मीन्स हो गया आपका मेगा। 10⁻⁶ क्या होगा आपका, मेगा। ठीक है, चलिए मैं 2 पेन यूज करूँगा क्योंकि उधर जगह नहीं है। मेरा गीत, अब भाई गीत है, तेरा पति सुनेगा। ठीक है, मेरा गीत तेरा पति सुनेगा। अब किसने क्या कहा, जैसे फेंटा पीकर निकली मैं, जब वो फेंटा पीकर निकली, मिली किससे, सेटिंग से। सेटिंग कैसी थी, देसी। फिर मैंने उससे कहा दे दो हमको। क्या मांग रही है, मेरा गीत तेरा पति सुने, यानी कि अपना पति मुझे दे दो जिससे वो मेरा गीत सुन ले। तो ये कविता थी आपके तैयार करने की। तो मेगा हो गया, गीत मीन्स आपका हो गया गीगा, तेरा मीन्स हो गया आपका टेरा, और पीती मीन्स हो गया आपका पेटा। पति मीन्स हो गया आपका पेटा। तो ये तो थे आपके पावर जो आप लोगों को लगाने हैं। जैसे मैं बोलता आपसे 1 पिकोमीटर, तो आप तुरंत कहे थे सर 10⁻⁻12 मीटर यहाँ से। ठीक है, जैसे मैं आपसे कहता 1 किलोमीटर, तो आप तुरंत कहते थे सर यहाँ से 10⁻³ मीटर। तो ये तो थे आपके पावर कन्वर्जन जो आप लोग आसानी से सीख गए होंगे। आई होप, उम्मीद करता हूँ खूब अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैं नेक्स्ट की बात करता हूँ। कुछ और चीज़ें हैं जिनको समझ लीजिए। जैसे आप लोगों ने पढ़े तो होंगे, लेकिन मैं फिर से बता दे रहा हूँ। अपने यहाँ दिए हैं मास और वेट में डिफरेंस दिए हैं, बाकी क्लास 9th में आप लोग पढ़ के आए होंगे। तो समझ लीजिए मास और वॉल्यूम और वेट, उसके बाद बात करेंगे डेंसिटी की। ठीक है ना, डेंसिटी जानते हो लेकिन इतने अच्छे से नहीं पढ़ी, तो अब लगा लो हेडिंग में मास। ठीक है, चलिए भाई लिख लीजिए मास। मास और एक तरफ लिख लो वेट, दोनों को साथ साथ ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, एक साथ खल्लास। चलिए, मास क्या है, बहुत आसान डेफिनेशन जो पहले हुआ करती थी भाई, कोई भी अमाउंट है किसका, मैटर का, यानी कि अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ सबस्टेंस, या कोई वेसल है उसके अंदर प्रेजेंट इन अ सबस्टेंस। ठीक है, कोई भी सबस्टेंस हो सकता है, कोई वेसल हो सकता है, उसके अंदर जितनी भी चीज़ कंटेन है वो क्या है, उसका मास। ठीक है, एक चीज़ याद रखना, कांस्टेंट रहता है कहीं पर भी, कांस्टेंट एनीवेयर, क्योंकि अपन लोगों ने पढ़ा हुआ था क्लास 9th में कि मास होता है वो प्लेस टू प्लेस चेंज नहीं होता, क्योंकि ये किसी पर डिपेंड नहीं करता। जबकि वेट होता है वो प्लेस टू प्लेस चेंज होता है, क्योंकि जो वेट होता है वो कब प्राप्त होता है, जब हम मास में जी से इनटू कर देते हैं, यानी ग्रेविटी से इनटू कर देते हैं। तो ये क्या है आपका, फोर्स एप्लाइड ऑन अ बॉडी बाई ग्रेविटी। ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई बॉडी है, इसका मास m है, ग्रेविटी को नीचे खींच रहा है, ग्रेविटी इसको, तो उस पर मान लीजिए g लग रहा है, तो उसका जो वेट होगा वो कितना हो जाएगा, mg। ठीक है, अब चूंकि हम लोगों को पता है कि जो g होता है वो प्लेस टू प्लेस चेंज करता है, सरफेस पर 9.8 होता है अर्थ के पे, लेकिन जैसे ऊपर जाते हैं तो घटता है, नीचे आते हैं तो घटता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख दे रहे हैं वेट
चेंज प्लेस टू प्लेस। ठीक है, क्यों? बिकॉज द वैल्यू ऑफ जी वेरी। ठीक है, वेरी करती है। अब अगर इसकी बात करें यूनिट की, कौन सी ऐसा यूनिट, तो मास की होती है आपकी किलोग्राम, और वेट की ऐसा यूनिट होती है आपकी, समझिए कैसे मैं बनाता हूँ। मास की होगी आपकी किलोग्राम, चूँकि ये एक्सीलरेशन तो इसकी होगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसकी हो जाएगी यूनिट किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर, या इसी को अपन लोग कह देते हैं न्यूटन, क्योंकि जो फोर्स की न्यूटन होती थी यूनिट, इस वजह से इसको न्यूटन भी कह देते हैं। ठीक है, मास वेट क्लियर हो गया। अब हेडिंग लगा लो वॉल्यूम। देखो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम हमेशा जिसमें तीन चीज़ें होती हैं उसका निकाला जाता है 3D फिगर्स का। तो मान लीजिए मेरे पास ये कोई 3D फिगर है भाई, इसको मैंने ऐसे बनाया है, क्यूब चाहता हूँ क्यूब ले लेता है, इसमें लेंथ वगैरह सब क्लियर नजर आए। मान लीजिए ये आपकी लेंथ है, ये आपकी ब्रेथ है, और ये आपकी यहाँ से ये हाइट है। तो अगर मैं इसके वॉल्यूम की बात करूँ बेटा, तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो होगा L इंटू वी इंटू एच। मीन्स लेंथ भी आपको पता है मीटर में होती है, ब्रेथ भी तो एक दूरी है, ये भी किस में होगी मीटर में, और हाइट भी क्या है एक दूरी है, ये भी किस में होगी मीटर में, तो इसकी यूनिट होगी आपकी मीटर क्यूब। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ से थोड़ा बहुत वॉल्यूम के बारे में सीख लेते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई एक गिलास है, यहाँ पे कुछ यूनिट्स हैं जो मैं सिखा दूंगा आपको। ये मान लीजिए इसके अंदर कोई पानी भरा हुआ है, और ये जो पानी है वो है मान लीजिए 80 ml। तो जो हमारी कॉमन यूनिट होती है इसकी, जो अपन लोग जनरली यूज़ करते हैं, वो होती है आपकी लीटर, और हमें पता है 1 लीटर में होते हैं हमारे 1000 मिलीलीटर, जो मैं पीछे क्लियर कर चुका हूँ, और 1 लीटर में होते हैं आपके 1 डेकामीटर क्यूब, 1 डेकामीटर क्यूब, और 1 डेकामीटर में क्यूब होते हैं 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ से अगर इन दोनों को देखा जाए तो हम कह सकते हैं 1 ml बराबर 1 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है भाई, बात समझ में आ गया। 1 ml बराबर 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर मैं बोलूँ इसमें कितना सेंटीमीटर क्यूब होगा, तो आप क्या कह सकते हो सर, और होगा इसमें 80 सेंटीमीटर क्यूब। और सेंटीमीटर क्यूब को क्वेश्चन में ऐसे लिखते हैं 80 cc मीन्स क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब अपन लोग बात करते हैं डेंसिटी की। डेंसिटी, उसके बाद बात करेंगे टेम्परेचर की। ठीक है, फिर हो जाएगा क्लियर। डेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं रो से। ठीक है, ये एक प्रकार से ऐसा पी जो होता है उसको थोड़ा सा तिरछा कर लो, रो RHO बोलते हैं इसको। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम। तो आपको पता है मास की यूनिट होती है किलोग्राम, वॉल्यूम की होती है मीटर क्यूब, तो डेंसिटी की क्या हो जाएगी किलोग्राम मीटर क्यूब। चाहे तो ऐसे लिख दो, चाहे ऐसे लिख दो। ठीक है, अब बात कर ले रहे हैं अपन लोग टेम्परेचर की, बस फिर वीडियो हो जाएगा अपना ये ओवर। ज़्यादा कोई खास चैप्टर नहीं है, लेकिन न्यूमेरिकल भाई बहुत मोहब्बत वाले हैं, इसमें बहुत टफ न्यूमेरिकल है, तो न्यूमेरिकल में एक साथ ख़त्म करूँगा नंबर बाई नंबर। तो टेम्परेचर की ऐसा यूनिट आप सभी को पता है, क्या बताई थी मैंने, तो आप कहेंगे सर केल्विन। कुछ रिलेशन है, जैसे केल्विन बराबर होता है हमारा डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। अगर हम डिग्री सेल्सियस केल्विन में कन्वर्ट करेंगे डिग्री सेल्सियस को, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। मान लीजिए अगर मुझे डिग्री फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, तो मैं करूँगा 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। तो यहाँ से हम लोग चेंज कर सकते हैं इसमें फ़ारेनहाइट में डिग्री सेल्सियस से। ठीक है, जैसे अगर मैं मान लूँ आपको, अगर मैं कहूँ कि मेरे पास ये 3 पैमाने हैं कोई से भी, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आपसे कहूँ कि ये मेरा 0 केल्विन है, तो यहाँ पर कितना होगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर होगा माइनस का 273.15 डिग्री सेल्सियस। क्यों, देखिए अगर मैं यहाँ पर 0 रखूँगा, तो ये 0 हो गया, तो ये उठ के इधर आ जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर सॉल्व कर दे रहा हूँ, ये होगा 0 इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। तो यहाँ से डिग्री सेल्सियस को इधर ही रखने दो, 0 में से इसको इधर घटाओगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 273.15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, केल्विन में कितना हो जाएगा, अब डिग्री सेल्सियस में ये इतना था, ठीक है, तो केल्विन में कितना हो जाएगा, फ़ारेनहाइट में कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9/5 इंटू 273 प्लस 32, इसको काटिएगा 5×5 = 25
यानी 5 5 जा 25, 2 और 3 बचेंगे, 5 4 जा 20, 3 बचा इतना, तो हासिल था 5, यानी 9 6 जा 54, 5 41 49 प्लस 32, तो ये हो जाएगा आपका लगभग देख लेना आप, समथिंग अबाउट 492 फ़ारेनहाइट है, कितना है देख लेना। तो इस पॉइंट पर ये होगा 492 फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है ना। ओके, बात समझ में आ गई होगी। तो ये आपका इतना होगा माइनस का, ठीक है। इसमें देख लेना जोड़ के कितना 73 ये घटेगा, ठीक है। यहाँ से ये माइनस का है तो ये घटेगा, ठीक है। तो ये कुछ वैल्यू कम आएगी यहाँ पर, ये देख लेना आप कितना आ रही है आपकी बेटा, ठीक है ना। तो इसको आप सॉल्व कर लेना। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ से मेरे पास ये है 200, कहाँ गया ये, मान लीजिए मैंने बोला आपके पास, मेरे पास है 273 केल्विन, मीन्स कितना रहा होगा 0 डिग्री सेल्सियस, कितना रहा होगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ऐसे आप लोग ये फॉर्मूले लर्न कर लो, जिससे आप लोग यूनिट कन्वर्ट कर पाओ टेम्परेचर वाली। आई होप यहाँ पर आप लोगों ने खूब अच्छे से सीखा, ठीक है। तो ये आपके कन्वर्जन्स थे कुछ यूनिट के, और ये कुछ यूनिट्स थी आपकी फंडामेंटल यूनिट्स, और ये कुछ ड्राफ्ट्स यूनिट भी मैंने आपको समझा दी जो फंडामेंटल यूनिट के उससे बनती हैं। अभी सिग्निफिकेंट की वीडियो में डाल चुका हूँ, कुछ क्वेश्चन न्यूमेरिकल मोल कॉन्सेप्ट भी डाल दिया है। अब अगर मैं बात करूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तो डिटेल में मैं बात करूँगा बेटा स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन की। वहाँ पर मैं ढेर सारे न्यूमेरिकल से समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि वहाँ पर अगर आप जितने ज़्यादा न्यूमेरिकल कर लेंगे, मैंने क्या बोला, वहाँ पर आप जितने ज़्यादा न्यूमेरिकल कर लेंगे ना, उतना ही स्ट्रॉन्ग पोर्शन हो जाएगा। तो पहले चैप्टर से मैंने देखा है मोस्ट ऑफ द स्कूल में आपको न्यूमेरिकल पूछा जाता है, और वो भी न्यूमेरिकल 29 के बाद के ही रहते हैं, या 9 से पहले के रहते हैं एक्सरसाइज में, यानी 1 से लेकर 9 तक के न्यूमेरिकल रहते हैं, या 29 से बाद के न्यूमेरिकल रहते हैं। और 1 2 एग्जाम्पल ऐसा है टफ स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन और मोलरिटी का जो टफ है, तो वो भी मैं समझाने की कोशिश करूँगा। मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग नोट्स बनाते रहिए, अपने फ्रेंड्स को वीडियो शेयर करते रहिए। गुड बाय, टेक केयर।